के बयान कर दूँ, टाइम थोड़ा है। हज़रत साहब ने बयान फरमाया है कि आंसू नापाक होते हैं और वज़ू टूट जाता है। हज़रत बापा जानी जो उम्मत की गुमराही का जिसने ठेका लिया हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही हदीस है सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से। ये हदीस आपने कसरत से सुनी हुई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, इक़रा अलैयल कुरान, मुझ पर कुरान पढ़ो, मुझ पर कुरान पढ़ो। हज़रत इब्ने मसूद कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर नाज़िल हुआ और मैं पढ़ूँ? कहा, इन्नी उहिब्बु अन अक़रा अलैया, मुझे पसंद है कि मुझ पर कोई कुरान पढ़ो। हज़रत इब्ने मसूद कुरान पढ़ने लग गए। नबी अलैहि सलाम कहते हैं, हस्बुक, बस। जब पढ़ने लगे कुरान, थोड़ा सा कुरान पढ़ा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्ने मसूद से कहते हैं, हस्बुक, बस काफ़ी है। हज़रत इब्ने मसूद कहते हैं कि जब मैंने फल्तफ़त इलैहि, जब मैंने उनकी तरफ इल्तिफ़ात किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ तवज्जो की, फ़इज़ा ऐनाहु तज़रुकान, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें बह रही थी। ऐनाहु, दोनों आंखें, तज़रुकान, कतरे गिरा रही थी। ओ बाबा जानी, ये बताओ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बाद वुज़ू किया या वुज़ू टूटने का कहा? हाय हाय हाय। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन 7 लोगों का अर्श का साया मिलेगा। उनमें एक वो है, फर्रजुलुन बकाहु फफाज़त ऐनाहु, वो शख्स कि जो खालियन अकेला बैठा हुआ है, अपने रब से लो लगाई हुई है और उसके आंसू अल्लाह के डर की वजह से बह रहे हैं, वो शख्स, उसको अर्श का साया मिलेगा जो अकेले बैठकर अल्लाह के खौफ से आंसू बहाता। ए बाबे जानी दे कोल आंसू ही नापाक हो गए, वुज़ू भी, अच्छा सिर्फ आंसू नापाक नहीं कहा, अगली भी शर्त लगा दिया, वुज़ू टूट गए। फिर बदाए उस सनाए इमाम कासानी, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को मानने वाले शख्स ने अपनी किताब के अंदर बदाए उस सनाए में ये बाब चैप्टर कायम किया है, फज़लुल बुकाए मिनस सलाह, फज़लुल बुकाए फिस सलाह, नमाज में रोने की फजीलत। ओए, नहीं समझ आई बाबा जी, नहीं समझ आई? नमाज में रोने की फजीलत इमाम अबू हनीफा के एक मुक़ल्लिद ने किताब लिखी। ओ बाबा जानी, ये तो दसो तुसा हनफी हो, केड़ी बलाओ, ये मुल्हद हो गए। इमाम अबू हनीफा के एक मुक़ल्लिद इमाम ने, और उसको भी इमाम कासानी कहते हैं, इमामा की तो कसरत है ना हमारे मुल्क में, हर बंदा इमाम बनया फिरता है। उन्होंने लिखा है फज़लुल बुकाए फिस सलाह, नमाज में रोने की फजीलत। और हदीस कौन सी लाए? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। और फिर कुरान की आयत भी लाए हैं कि वो शख्स जो नमाज के अंदर सजदे में रोता है, आंसू बहाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके आंसू को ज़ाय नहीं करेगा। जो नमाज में रोए, आंसू बहाए, वो आंसू नापाक, वुज़ू टूट गया तो नमाज रह गई। मैं इसलिए कह करता हूँ, पहले नहीं कहा, आज कहता हूँ, इंशाअल्लाह आज बड़े शरह सदर से कहता हूँ कि ये मदनी चैनल और इनके एंकर्स पे पाबंदी आयद होनी चाहिए। ये मुनकरीन हदीस पैदा कर रहे हैं, ये मुल्हिदीन पैदा कर रहे हैं, ये इस्लाम से गुमराह कर रहे हैं लोगों को, हदीस का वाज़े इनकार कर रहे हैं। नबी कहते हैं कि सजदे में रोया करो, वो रद्द नहीं होता, ये कहता है वुज़ू टूट जाता है। अब किसकी माने? आए ना, अब आ जाओ उस किनारे पे। मैंने कहा है ना कि फ़िरक़ू ने हमें गुमराह किया है, फ़िरक़ू ने हमें मग़लूब किया है, फ़िरक़ू ने हमें फितनों में मुब्तला किया है। और अगर हम एक मदीने वाले ताजदार की, अगर वहाँ बैठे लोग कह देते, हज़रत जी बस बताओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, क्योंकि दीन तो वो लेकर आए हैं, तो फिर क्या कहते हैं उनको? तुम गुस्ताख हो, निकलो यहाँ से, ऐसे ही कहते हैं ना।
कि मौलवी सवाल पसंद नहीं करते। अहले हदीस के अलावा कोई मौलवी सवाल करना पसंद नहीं करता। ये तो पिछले जुमे एक साहब मुझे कह रहे थे कि आप बड़े सवालात ले लेते हैं ऐसे तैसे वैसे। वो आपस में भी एक साहब कह रहे थे, हमारे साहब भी बैठे हुए थे, वहाँ जाकर कहो तो वो मजलिस से उठा देते, जाओ तुम किधर आ गए हो, ये ज़रा सोचिए, ज़रा सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं। कुरान से दूर, इस्लाम से दूर, और हमें इस तरह के मुल्हिद और दहरिया किस्म के लोगों ने दीन से और कुरान से दूर कर दिया। आंसू बहाना अंबिया की अलामत, सहाबा की अलामत, और सारे अंबिया ने आंसू बहाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने भी आंसू बहाए, हजरत आदम जन्नत से निकले तो आंसू बहाए, हजरत यूनुस मछली के पेट में गए आंसू बहाए, हजरत मूसा के आंसू बहे, आए हाय, हजरत इब्राहिम रोते रोते बुढ़ापा आ गया, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, वफात मुस्तफ़ा के बाद इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, नबी ना हो गए। हजरत बिलाल रोते रोते मदीना छोड़ के शाम चले गए। हजरत फातिमा इतना रोई, सैयदा फातिमा तू ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाजों में रोई, तिलावत में रोई, खाली अकेले बैठकर रोई। नतीजा ये निकला कि 6 माह तक जिंदा नहीं रही, इतनी कमज़ोर हो गई। एक किधरों निकल आया तुना फटा जानी। ओ बेशर्मो, हया करो। नमाज के अंदर तकवा और खुशू की अलामत यह है कि तुम्हारे आंसू निकल आए। तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम ने एक अलामत बयान की है कि जब तुम नमाज में खड़े हो, तुम्हारे जिस्म के अंदर कपाई आ जाए, कपाहट, जिसको वाइब्रेशन जदीद दौर में वाइब्रेट कर जाए तुम्हारा जिस्म, तो समझ जाओ कि फरिश्ता तुम्हारी नमाज को लेके आसमानों पे जा रहा है और तुम्हारी नमाज कबूल हो गई है। इतना अजीम है एक आंसू बहाना। एक आंसू ला यलजुन्नार ऐनैने, उस आंख को जहन्नम की आग छुएगी नहीं जो खौफ खुदा से बह गई। उन किसे जाना है और दसो अब बताओ क्या करोगे? ये इस बप्पा जानी की मानोगे या मदीने वाले ताजदार की मानोगे? अंदाजा करें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कहते हैं कि जिसकी आँख से एक कतरा निकला आंसू मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह की खशियत की वजह से उस आँख पर जहन्नम की आग हराम, ला यलजुन्नार ऐनैहि, उस आँख को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। ये कहते रोने से वुज़ू टूट गया। हाय हाय हाय, हमें गुमराह कर दिया इन लोगों ने। लिबास पहन के, पगड़ियाँ बना के, डिज़ाइन बना के, बड़े बड़े ऑफिस बना के, बड़े बड़े गुंबद बना के मुसलमानों को जाहिल कर दिया। तभी तो रोज़ी रोटी चल रही है। और अगर तुम्हें शऊर आ गया तो रोज़ी रोटी कैसे चलेगी? मैं बताता हूँ ना कैसे। अब देखो ना, इमरान खान को कहते हैं लोग इन्होंने शऊर दे दिया है कौम को, वो बेचारों दूसरी पार्टी को खा गई है वहाँ। कहाँ हमारे एक लीडर के 83,000 वोट, जो कराची के कहते थे वो शहर उसका जिसका इख्तियार, वो लिखा पता नहीं क्या लिखा था लोधी साहब, उनको 9,000 वोट मुखालिफ इमरान खान के नुमाइंदे को 83,000 वोट। ये है शऊर। और अगर यही शऊर आप में कुरान का आ गया, हदीस का आ गया, इन मौलवियों को कौन पूछेगा? फिर इनकी रोटी कौन देगा? ये फिर मेहनत करेंगे, या तो इधर बेलचा रखेंगे या गेंती रखेंगे या खेती बाड़ी करेंगे। इंशाअल्लाह जब कौम में कुरान और हदीस पर शऊर आ गया, ये आज के मुफ्ती खेती बाड़ी करेंगे, फिर तुम्हारे चंदू पे नहीं पला। दूसरा मसला वो कहते हैं कि केला ऐसे रखना है, कहते हैं ना, खीरा ऐसे काटना है, बहुत सारे मसले ऐसे। हफवात गोई कहते हैं, जैसे हुआ हफवात गोई तो अदब का लफ्ज़ है, बकवास गोई। अच्छा मुझे ये बताओ, कुरान में आता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सुनी वो आयत? ये आपने सुनी है? चलो बस एक बंदे ने सुनी, कहा आपने भी सुनी है। इस आयत का मतलब क्या है? जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया है, केले और खीरे को नहीं पैदा किया, भैंस और गाय को नहीं पैदा किया। वो मुकल्लफ ही नहीं है इबादत के, तो उनका मुँह किबले की तरफ क्यों कर रहे हैं? कभी सोचा है आपने? कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सिर्फ इंसान को और जिन्नों को अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है, बाकी कोई मखलूक में से कोई भी एक भी चीज़ इबादत के लिए और सवाब और अजर के लिए नहीं है।
तो ये केले का रुख किस लिए कर रहे हैं? केले को इबादत का सवाब मिल रहा है, अजर मिल रहा है। यानी जाहिलियत की भी हद होती है। ये तो अरब के जाहिलों से भी हद क्रॉस हो गई। उनको भी समझ नहीं आई, अबू जहल को, अबू लहब को, उतबा शैबा को, फिरौन को, नमरूद को समझ नहीं आई कि फ्रूट का मुंह किस तरफ होता है, सब्ज़ी का मुंह किस तरफ होता है, सब्ज़ी काटनी कैसे, फ्रूट रखना कैसे। वो अल्लाह के बंदो माफ़ी मांगता हूँ यार, इन लोगों से बचो, इस चैनल पर पाबंदी लगाओ, नहीं तो सारे काफिर हो जाओ। हकीकत बात है भाई, इनकार हदीस कुफर है, इनकार आयत कुरानी कुफर है। कुरान के एक लफ्ज़ का इनकार दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है। हदीस मुस्तफ़ा सही हो, उसका इनकार दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है। ख़त्म नबूवत का इनकार दायरा इस्लाम से खारिज करता है। कलमे का इनकार दायरा इस्लाम से खारिज करता है। नमाज का इनकार दायरा इस्लाम से खारिज करता है। तो जो हदीस का भी इनकार है, कुरान की आयत का भी इनकार है, बताओ उनको सुन के तुम मुसलमान रह जाओगे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जादूगर की तस्दीक करता है, सिर्फ तस्दीक, जादूगर तो काफिर हो गया, जो तस्दीक करता है 40 दिन उसकी इबादत कबूल नहीं होती। हम कहाँ फिर रहे हैं सिर्फ इतनी बात पे कि जादूगर को सुनने की वजह से या कहने की वजह से यार उसने ये काम कर दिया, बंदा दायरा इस्लाम से तौबा करके वापस आता है। तो जो कहे कि केले का रुख इधर करना है, अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने केले को मुकल्लफ ही नहीं बनाया, अभी कैसे रखना है, कैसे खाना है, किधर जा रहे हैं हम? मिल के मुतालबा करो कि ऐसे चैनल को आने और होने से रोका जाए, वरना ये मुआशरा सारे का सारा ही कुफर की तरफ चला जाएगा।